Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Knowledge Constellation, जिसके अंदर हम नाइन्थ की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने स्टार्ट इंट्रोडक्शन किया था और बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी कि बायोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है और ये दो ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोस का मतलब ज़िंदगी, लाइफ था, और लोगोस का मतलब था थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना। और उसके बाद हमने बायोलॉजी की डिविजन्स के बारे में बात की थी। बायोलॉजी की 3 डिविजन्स थी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते थे, बॉटनी के अंदर प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार जो होते हैं जो आम आँख से नहीं देखे जा सकते, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है, उनको देखने के लिए उनकी स्टडी जो है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करते थे। अब क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 3 डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, उन्हें फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है नेक्स्ट। और वो सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जो कि बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक के अंदर अगर आप देखें तो इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दिस डिविजन्स, वो जो 3 बायोलॉजी की डिविजन्स थी, zoology, botany एंड माइक्रोबायोलॉजी, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो। वो जो 3 डिविजन्स हैं उन्हें डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस चीज़ की स्टडी हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की। फॉर्म मतलब उनकी शेप, और स्ट्रक्चर की उनके अंदर किस किस तरह क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ मौजूद है। जिस तरह बाज इंसान को अगर देखें तो उसके बाजू ऊपर है, उसका हेड है, दैन उसकी 2 टांगें हैं, एंड बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं, वो अरेंज किस तरह हुए हुए हैं, वो उसकी जो स्टडी है वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बॉक्स मौजूद है, इसे देख लेते हैं कि ये क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। कौन कौन से भाई, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री भी कह रहे हैं, वो डील कर रही है स्टडी को, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को स्टडी किया जा रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसे बायोकेमिस्ट्री भी कह रहे हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं भाई, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, प्रोटीन जिससे जो गोश्त हमारा जो बना हुआ है वो प्रोटीन है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, लिपिड्स में ऑयल आ जाते हैं, फैट और घी, वो सब ऑयल आ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर DNA एंड RNA, DNA, यू गाइस प्रॉबेबली नो दिस, शायद आपको पता हो। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स मौजूद है, इसे भी कवर करते जाएं, MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम ब्रांच के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है, पहले हमने मॉर्फोलॉजी को देखा, नेक्स्ट हम एनाटॉमी को देखेंगे। एनाटॉमी के अंदर क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जितने भी हैं, आइज़ हैं या नहीं, बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो लंग्स, हार्ट, किडनी, स्टमक, और उनकी भी सेल, और फिर सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। उन सब को जो अंदरूनी साख्तें हैं, उन सब का मुताला जो है वो हम एनाटॉमी में करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी एनाटॉमी में हो रही है। नेक्स्ट ब्रांच पे शिफ्ट करते हैं, वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होती है।
टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो इंसानी जिस्म है, वो सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। डिफरेंट सेल्स, ढेर सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और वो एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर देते हैं। तो एक ही तरह के सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू, वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो उन टिश्यूज़ की जो स्टडी है, माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन टिश्यू को स्टडी किया जाता है तो वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंदर किया जाता है? वो बायोलॉजी की ब्रांच हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की, सेल्स के जो टिश्यूज़ हैं उनकी स्टडी हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर क्या है? सेल्स ऑर्गेनेलिस और सेल डिवीजन, इन तीन चीज़ों की स्टडी सेल बायोलॉजी में होती है। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ cells and cell organelles is called cell biology. This branch also deal with the study of cell division. तो स्ट्रक्चर और फंक्शन किस चीज़ के? सेल्स के। सेल जो होता है, एनिमल सेल, वो कुछ इस तरह का होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, दरमियान में एक अदद न्यूक्लियस होता है, स्टार्ट यहाँ पे साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है। ये आप सब चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे या सेल बायोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, सेल्स और टिश्यूज़ वाले चैप्टर्स में। और ये एनिमल सेल है। साथ ही हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, साथ न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल के अंदर डिफरेंट ये जो चीज़ें हैं, इन सब को, ये छोटे छोटे पार्ट्स, इन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। तो सेल की स्टडी, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिस की स्टडी और फिर सेल डिवीजन की स्टडी। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि एक सेल है हमारे पास, वो एक सेल आगे से दो सेल्स में तक डिवाइड हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसके सेल वो ग्रो करता है, तो किस तरह ग्रो करता है कि उसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, और सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। और हमारे नेल्स ग्रो करते रहते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, तो क्या होता है, एक सेल अगले दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर सेल्स की, सेल्स ऑर्गेनेली की और सेल डिवीजन की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट अगर हम जाएं, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है? दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब फंक्शंस डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें, ह्यूमन की बात करते हैं दोबारा, तो ह्यूमन के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? हार्ट है, हार्ट वो पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई कर रहा है। इसी तरह हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो सांस लेने में हेल्प कर रहे हैं। स्टमक है, वो फूड को स्टोर करता है, उसकी डाइजेशन करता है। जो किडनी है, वो यूरिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो वो जितने भी हमारे डिफरेंट पार्ट हैं, उनके फंक्शन को हम फिजियोलॉजी की ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है, दैट इज़ जेनेटिक्स। The study of genes and their role in inheritance is called genetics. And the study of genes, genes क्या होता है? genes की बात करते हैं। जो माँ बाप होते हैं, उनसे नेक्स्ट जनरेशन बनती है। माँ बाप से क्या होता है कि इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। माँ बाप से बच्चे के अंदर डीएनए ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये बेसेस होती हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं। तो वो डिफरेंट बेस का जो होता है, क्या कह सकते हैं कि जो बेस की पोजीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इन्हें हम जीन कहते हैं, कोडोन होता है। तो वो जो जीन है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ये जीन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, डीएनए के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती है।
तो जेनेटिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। माँ, जिस तरह बच्चों के अंदर माँ बाप की खसूसियात पाई जाती हैं, अगर किसी पेरेंट्स में से फादर या मदर की आई जो है वो कलर्ड हैं, ब्लू हैं या ग्रीन है, तो बच्चे की भी आई उसी तरह की होती है। अगर बाल माँ के या बाप की घने हैं या फिर थिन है, तो बच्चे के भी उसी तरह ही होते हैं। तो कहते हैं ये बच्चा अपने बिल्कुल माँ पे किया है या बाप पे किया है, तो बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए माँ बाप से ट्रांसफ़र होता है बच्चों के अंदर। तो इसे हम विरासत कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। वो जो मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं, आई का कलर है, बॉडी कलर है, हाथों पाँवों की शेप है, वो सब माँ बाप से बच्चों के अंदर जाती है, ये विरासत होती है। तो इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ आएँ, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और इनहेरिटेंस की डेफिनेशन अगर आप देखिए, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक जनरेशन से, एक नस्ल से खसूसियात जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं दूसरी जनरेशन के अंदर, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और स्टडी ऑफ जीन और उनका रोल इनहेरिटेंस में कि किस तरह ये खसूसियात माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, इस सब की स्टडी जो है वो जेनेटिक्स में की जाती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ अगर हम जाएं, नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन न्यू इंडिविजुअल। अगेन माँ बाप होते हैं, माँ से आता है एग, फादर से आया स्पर्म, ये दोनों आपस में मिले तो हमारे पास बन गया जाइगोट। जाइगोट के अंदर जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, उसके अंदर सेल ने डिवाइड करना शुरू किया। एक सेल 2 बनते गए, 2 से फिर आगे 4 बनते गए, 4 से फिर आगे नेक्स्ट बनते रहे, तो इसके अंदर एक एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि आगे पूरा एक न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है। तो इस पूरे एम्ब्रियो से लेके नेक्स्ट न्यू बॉर्न बेबी बनने तक इस सारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसकी स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल, राइट। ये होगी ब्रांच हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच जल्दी से देखते हैं, टेक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। पहले तो हर एक चीज़ जो होती है उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, क्योंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी, तो साइंसदानों को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी एक चीज़ का नाम, एक लैंग्वेज में कुछ और है, दूसरी लैंग्वेज में कुछ और है, तो हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सरसों का पौधा है, उसका नाम होता है बेरासिका कम्पेस्ट्रस। इसी तरह फ्रॉग जो है, मेंढक होता है, उसका नाम है राना टिंग्राइना। इसी तरह इंसानों का नाम होता है, साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सैपियंस होता है। तो इसके अंदर एक तो नेमिंग की जाती है, साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, फिर क्लासिफिकेशन की जाती है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं, इतने ज़्यादा क्रोकोडाइल्स अलग हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, फिर एम्फीबियंस होते हैं, और मतलब डिफरेंट किस्म की जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो हम टैक्सोनॉमी में बनाते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उन्हें हम ग्रुप्स में तकसीम करते जाते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं आसानी के लिए। तो टैक्सोनॉमी में नेमिंग की जाती है और ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है, दैट इज इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स की स्टडी, फॉसिल्स क्या हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह डायनासोर की हड्डियाँ कहीं ना कहीं ज़मीन में दबी भी मिल जाती हैं। तो एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो कि नापैद हो चुका है, वो दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म की जो थोड़ी बहुत रिमेन्स जो बाकियात रह गई हैं कहीं ना कहीं, जिस तरह डायनासोर का कहीं दांत मिल जाता है, कोई हड्डी मिल जाती है, तो उसे हम फॉसिल कहते हैं। और इन फॉसिल्स की स्टडी हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंडर करते हैं, पैलेंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है, ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी की जा रही है। क्या, it deals with the study of interaction between organism and their environment। environments और organism से आपस में जो interaction हो रहा है उससे हम स्टडी करते हैं environmental biology के अंदर। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। अगर आपने एनिमल चैनल्स देखे हैं तो एनिमल प्लैनेट समथिंग जो चैनल्स होते हैं उसके अंदर अगर आप देखें कि जो एनिमल्स होते हैं वो टेरिटरी मार्क करके रहते हैं, और अपना एक इलाका होता है उसे मार्क कर देते हैं और दूसरे बंदे को उस इलाके में नहीं आने देते। कुछ एनिमल्स होते हैं वो ऐसे सोशल बिहेवियर शो करते हैं कि वो सारे के सारे ग्रुप्स में माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। परिंदे भी इसी तरह। तो ये उनके सोशल बिहेवियर है, वो एक दूसरे, जिस तरह हम मंकीज़ को देख लें तो वो एक दूसरे की सफाई कर रहे होते हैं या एक दूसरे से जो उनकी इंट्रैक्शन है, सोसाइटीज़ बनाई भी होती हैं उन लोगों ने और सोशल बिहेवियर शो करते हैं। इस सब की स्टडी हम लोग सोशियो बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बॉक्स आ गया है, दैट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। कि वो लिविंग होस्ट एक ऐसा एनिमल या एक ऐसी जानदार जो कि किसी दूसरे जानदार के ऊपर उससे रह रहा, उसके साथ रहता है, उसकी वहाँ पे वो मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से रहने के लिए स्पेस ले रहा है, शेल्टर ले रहा है और फूड भी उसी से ले रहा है, लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म करता है। जैसे मॉस्किटोज़ को देख लें, नहीं मॉस्किटो रहते तो नहीं हैं लेकिन वो हार्म करते हैं। लाइस जो जुएँ होती हैं सर की, वो हम एक जानदार है वो हमारे दूसरे जानदार के ऊपर रह रहे होते हैं, और एक जानदार जब दूसरे जानदार के ऊपर रह रहा है और हम वो जिस सर के अंदर जब होती हैं तो वो सर से खून जो है वो चूस रही होती हैं। तो वो अब क्या कर रही हैं, फूड भी ले रही हैं और होस्ट के ऊपर रह भी रही हैं, लेकिन बदले में खारिश होती है और ईचिंग होती है, बहुत गंदी सी फीलिंग होती है। तो ये वो पैरासाइट के अंदर एग्जांपल आ जाएगी। लाइस, हेड लाइस जो होती हैं जुएँ। पैरासाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि वो दूसरे इंसान के ऊपर रह रहे होते हैं, उससे फूड ले रहे होते हैं, लेकिन उससे बदले में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट कहाँ होती है भाई? बायोलॉजी की जो ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, इस ब्रांच के अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। ओके डन। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि it deals with the practical application of living organism to make substance for the welfare of mankind। एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जाती है ताकि उनसे हम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए हम चीज़ें बनाते हैं। जिस तरह मेडिसिन बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ पौधों से मेडिसिन बनाई जाती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अच्छे से अच्छे पौधे बनाए जाते हैं ज़रात को इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह अच्छी से अच्छी जीन को चेंज करके और डिफरेंट किस्म की वो बॉयलर मुर्गियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त और अंडे देने वाले जो से जानदार पैदा किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। तो इसके अंदर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उससे डील किया जाता है टू मेक सब्सटेंसेस ताकि ड्रग्स या मेडिसिन वगैरह बनाई जा सकें या कुछ भी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है इट इज़ इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जब हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं,
रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेट सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी में जब भी कोई जर्म एंटर होता है तो वो जर्म और वाइट ब्लड सेल्स के दरमियान होती है वॉर, जंग। इन दोनों में से जो जीतता है, देखें अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब, कोई जर्म एंटर हो गया है, उसने इन्फेक्शन कॉज करना है या डिजीज़ कॉज करनी है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं, वो उससे लड़ाई करते हैं, जंग होती है। अगर तो वाइट ब्लड सेल जीत जाते हैं और माइक्रोब हार जाता है तो हमें बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर वाइट ब्लड सेल्स हार जाते हैं और माइक्रोब जीत जाता है तो फिर बीमारी हो जाती है। तो हमारे ये जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं और इसकी स्टडी इम्यूनोलॉजी में की जाती है। इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स की स्टडी इम्यूनोलॉजी में की जाती है, जो कि डिफेंस करता है बॉडी को अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ये हो गई भाई हमारे पास इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट माइक्रोब, उसे स्टडी किया जाता है और इम्यून सिस्टम को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो इंसेक्ट्स मक्खियाँ वगैरह, या फिर ये जो छोटे छोटे डिफरेंट किस्म की बीज होती हैं, फ्लाइज होती हैं, इन सब को स्टडी किया जाता है एंटोमोलॉजी की ब्रांच में, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट आई गेस branch of biology is the pharmacology. It is the study of drug and their effect on the system of human body. कि जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो हम ले रहे होते हैं, डिस्प्रिन की गोली, पैरासीटामोल की, उनकी हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको स्टडी किया जाता है फार्माकोलॉजी के अंदर। एंड दैट सेट, ये ब्रांचेस थी और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन बॉक्स है, उसे जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स, पोल्यूशन, ये सब क्या हैं आजकल के मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब ह्यूमंस की जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आजकल तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल इश्यूज़ कोविड है, ये सबसे बड़ा बायोलॉजिकल इशू चल रहा है और ये पहले से है, तो इस वजह से इसके अंदर ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्या इंसानी आबादी बढ़ रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉज हो रही हैं, एडिक्टिव डिजीज़ मतलब जो नशा वाली दवाइयाँ होती हैं या नशा आवर जो चीज़ें होती हैं, उसके अलावा पोल्यूशन जो है हवा के अंदर बहुत पोल्यूट हो रही है, स्मोक, एंड पाकिस्तान के तो फर्स्ट नंबर्स पे आ रहे हैं। पोल्यूशन आजकल काफ़ी हुई पड़ी है। तो ये जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आजकल के। एंड या दैट्स सेट, आज का हमारा लेक्चर यही था। हमने आज बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उन्हें हमने वन बाय वन स्टडी किया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ आई है। प्लीज़ लेट मी नो in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.